मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में जाने माने फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और उनके दो अन्य साथियों को 2 अक्टूबर यानी 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर की दरमियानी रात को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। और उसके बाद से लगातार कोशिशें हो रही हैं आर्यन खान के वकीलों की तरफ से कि उनको जमानत दिलाई जाए, लेकिन मुंबई की एक विशेष अदालत उनको अब तक जमानत नहीं दी है। और अदालत ने यह माना है कि इन लोगों की जानकारी में ही ड्रग्स रखा गया था, प्रतिबंधित पदार्थ रखा गया था। अब बॉम्बे हाई कोर्ट में भारत के जाने माने वकील और भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मुकुल रोहतगी भी आर्यन खान के मामले की पैरवी कर रहे हैं और आर्यन खान का बचाव कर रहे हैं, आर्यन खान का पक्ष रख रहे हैं। और इस बीच आज फिर से जमानत की अर्जी जो डाली गई थी उनकी, आर्यन खान और उनके दो अन्य साथियों की, उस अर्जी को अदालत ने कल तक के लिए टाल दिया है। तो इस मामले में लगातार सियासत भी, राजनीति और सेलिब्रिटीज़ के बीच का ये एक मामला चल रहा है, ऐसा माना जा रहा है। इसमें राजनीति भी गर्मा रही है, लोग अलग अलग बयान दे रहे हैं। हमें तो इस एक कथित रूप से हाई प्रोफाइल मामले में ये समझने की कोशिश करना है कि किसी आरोपी को जमानत कब मिलती है और किन परिस्थितियों में मिलती है और किन परिस्थितियों में जमानत नहीं मिलती है। इसमें जो सबसे बड़ा मामला है, वो सबसे बड़ा सवाल है कि जमानत की शर्तें क्या होनी चाहिए। इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं सतीश पांडे और इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, जमानत 3 शर्तों पे खारिज की जाती है। जाने माने वकील प्रशांत भूषण ने पिछले कल यानी येस्टरडे एक निजी टीवी चैनल से, न्यूज़ चैनल से बातचीत करते हुए ये बताया था कि जो 3 शर्तें होती हैं, एक तो होता है कि अगर आरोपी किसी सबूत के साथ छेड़छाड़ कर सकता हो, अदालत को ऐसा अंदेशा हो, और ये जो प्रोसिक्यूशन है यानी कि जो आरोप लगाने वाला पक्ष है, जो पक्ष अभियोजन पक्ष है, वो अगर ये अदालत को विश्वास में ले ले कि अगर आरोपी को जमानत दे दिया जाता है तो वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, तब जमानत अदालत कई बार नहीं भी देती है या कुछ समय के लिए टाल देती है या इसके अलावा जमानत को रोक लिया जाता है। एक और है, अगर वो गवाहों को प्रभावित कर सकता है नेगेटिव यानी नकारात्मक रूप से, यानी कि अगर गवाह को प्रभावित कर सकता है आर्यन खान, तो संभव है कि अदालत को ये अंदेशा हो, ये खदशात हो कि उसे जमानत ना दी जाए। और इसके अलावा भी अगर कोई पीड़ित पक्ष है, पीड़ित पक्ष को अगर कोई सबूत मिटाने की स्थिति आए या फिर उसे परेशान किया जा सके या इस तरह की जो थ्रेट होती है, तो ऐसी परिस्थितियों में अदालत विचार करती है और सोच विचार करने के बाद जो निर्णय करती है, फैसले करती है कि आरोपी को जमानत नहीं देना है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर मामला है, इसमें बकौल प्रशांत भूषण वो कहते हैं कि इसमें अगर कन्विक्ट भी होता है तो लगभग 1 साल की या अधिकतम 1 साल की सजा इसमें हो सकती है, जेल। तो ऐसे मामले को बहुत ही बड़ा मामला नहीं माना जाता है, हालांकि किसी भी अपराध को छोटा भी नहीं मानना चाहिए। तो इस वजह से माना जा रहा है, जो कानून के जानकार हैं वो ऐसा मान रहे हैं कि इस मामले में आर्यन खान को जल्द से जल्द जमानत मिलनी चाहिए। अब हम इस बारे में बात करेंगे कि जमानत के बारे में एक हमारा ओपिनियन क्या होना चाहिए। तो हम आपको साफ साफ ये समझाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं, और ये सबको मालूम है कि जमानत एक लीगल राइट है, एक कानूनी अधिकार है, और ये हर एक कैदी जो विचाराधीन है या फिर पुलिस कस्टडी में है या जुडिशियल कस्टडी में है, उसको जमानत पाने का अधिकार है। और वो
किसी भी अदालत में, यानी पहले निचली अदालत में और उसके बाद से हाई कोर्ट में या फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक अगर वो चाहे तो जमानत की अर्जी दायर कर सकता है। वो अर्जी डाल सकता है कि उसे जमानत मिलनी चाहिए, वो जो है गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा, सबूत के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, उसकी वजह से कोई आरोपी पक्ष, कोई पीड़ित पक्ष को कोई परेशानी नहीं होगी, वह मामले को किसी भी तरह से नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करेगा और इस बिना पे उसे जमानत मिलनी चाहिए। ये उसका यानी कि किसी भी यानी प्रत्येक आरोपी का ये कानूनी अधिकार है और हम समझते हैं कि सभी आरोपी को इस अधिकार का प्रयोग करने का मौका भी ज़रूर मिलना चाहिए। और हम चलते चलते इस वीडियो में ये भी आपसे बताएं कि इस मामले में अगर जमानत मिलती है आर्यन खान को तो क्या हो सकता है। तो हम माना जा रहा है, हमारी भी एक संभावना है, एक हमारा अंदेशा है, हमारी एक समझ है कि हो सकता है कि अदालत जब जमानत दे तो उसमें कोई शर्त लगा दे, जैसे कि आप अपना पासपोर्ट जमा कर देंगे या फिर आप अदालत को सूचना दिए बिना या पुलिस से पूछे बिना आप विदेश नहीं जाएंगे, या इसी तरह की कोई कंडीशन लगा दे और इसके बाद से जमानत दे दे। इसको कहते हैं सशर्त जमानत, यानी विद कंडीशन जमानत। तो अब देखते हैं कि इस मामले में आगे का डेवलपमेंट क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसे ही और भी टॉपिक्स पे अगर हमारी राय अपनी एक ओपिनियन बनाना चाहते हैं और हमसे बात करना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमसे ज़रूर लिख दीजिए। मैं हूँ सतीश पांडे। थैंक यू सो मच।